यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट होता है नंबर ऑफ सेल, है ना। तो थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि नंबर जो सेल्स हैं, जैसे नंबर ऑफ सेल्स की हम लोग बात करें तो अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बात कर लें, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, अमीबा हो गया, या एक कोई हम हाइयर एनिमल की बात कर लें, तो एक अगर स्मॉल बॉडी और बिग बॉडी की बात करें तो दोनों बॉडी आपकी सेल से मिलके बनी है। मैंने कहा था कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना है? सेल से, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी स्मॉल है तो बेटा उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, बॉडी बड़ी है तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी, है ना। तो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं, ठीक है। और जो हाइयर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी लार्ज होती है, इस वजह से वो में जो सेल का अमाउंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से हम लोग ने इसमें देखिए लिखा हुआ है, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्रीज एंड द ह्यूज एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, ठीक है। तो अब छोटे से बड़े का सबसे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो देखिए लिखा है द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, है ना। तो भाई सेल छोटी है तो बिलियंस होंगे, बड़ी है तो ट्रिलियंस होंगी। जैसे ह्यूमन बॉडी का उन्होंने लिखा है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, आपकी जो है मेड होती हैं, विच वेरी इन शेप्स एंड साइज, और जिनका सबका जो भी सेल होती हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ की होंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपकी बॉडी तो सेल से बनी है, बट हर एक सेल अलग टाइप की, हर एक पार्ट में, ठीक है, हर एक ऑर्गन में एक अलग टाइप की स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, जो एक एक्टिविटी यानी फंक्शन में हेल्प कर रही है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर रही है, ठीक है। तो पूरे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स, ठीक है, डिफरेंट साइज़ की आपको शेप एंड साइज़ की प्रेजेंस है, ठीक है, और इनका अमाउंट ट्रिलियन है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, और जो भी डिफरेंट ग्रुप्स की सेल्स हैं, क्योंकि वो शेप में भी डिफरेंट है, साइज़ में भी डिफरेंट है, तो फंक्शन में भी क्या होगा? डिफरेंट होंगी, ओके, ठीक। तो ये अंडरलाइन लगा लीजिएगा बेटा, अ बिलियन इज़ अ थाउजेंड्स मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ अ थाउजेंड बिलियन, ठीक। बाकी हमने मल्टी सेलुलर बता दिया था। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है टू और मोर सेल्स, ठीक है, जो किससे जो टू और मोर सेल से जो बेटा बने होते हैं, मेडअप होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। और जो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी जिनसे सिंगल सेल होगी, ठीक है, तो वो आपके सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर एनिमल कहलाते हैं। तो हम लोग क्योंकि मैनी सेल से बने, हम लोग की जो सेल है वो, ठीक है, वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब टू और मोर सेल्स बने, ठीक है, जो लेयर है वो टू और मोर सेल्स की हैं, तो हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपलर एनिमल ले लोगे, बैक्टीरिया ले लोगे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लोगे, तो वो आपका यूनिसेलुलर में आ जाएगा, मीन्स सिंगल सेल्ड फॉर्म्ड है वो, ठीक है। जैसे अमीबा की देखो बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें बेटा सिंगल सेल्ड फॉर्म्ड है, ठीक है। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हैं आपके, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बेटा, अंडरलाइन याद लगा लीजिएगा, ठीक है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। और इससे आप बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करिएगा कि जो सिंगल सेल्ड एनिमल हैं वो मल्टी सेलुलर जो भी एनिमल हैं, ठीक है, या प्लांट हैं, उनसे कम फंक्शन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फंक्शन आपके यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल्ड करेंगे, वही आपके फंक्शन मल्टी सेल भी करेंगे, ठीक है। फंक्शन सेम होंगे, हाँ, स्ट्रक्चर से नंबर साइज वो चेंज हो सकता है, ठीक है। एग्जाम अंडरलाइन लगा लीजिएगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेन्स लाइक अमीबा, ठीक है, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायरीज, देखो सारे फंक्शन कर रहा है, और जबकि ये कैसा है? सिंगल सेल्ड है, यानी यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ सेल की। तो भाई जाहिर सी बात है, जब सेल के साइज़ अलग हैं, शेप भी अलग हैं, तो फंक्शन भी अलग हैं, ठीक है। तो शेप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो बेटा हमने बोला था कि आपके पूरे बॉडी में हर एक पार्ट में एक अलग टाइप की सेल प्रेजेंस है, ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, ठीक है। तो देखो बेटा ऊपर आपका फिगर बना हुआ है, हालांकि इस फिगर को बिल्कुल इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अमीबा का जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल्ड है, इसीलिए इसको हम यूनिसेलुलर एनिमल बोलते हैं, ठीक है। यूनी मतलब सिंगल, है ना। तो इसमें बेटा ऊपर छोटे छोटे से आउटर बॉडी पे एकदम जहाँ सबसे बाहर की लेयर है, वहाँ पे हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं, जिन्हें हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं।
स्यूडोपोडिया का मीन्स फॉल्स फीट होता है ना, मतलब इसके नकली पैर होते हैं। अब नकली पैर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैर जैसे नहीं होते हैं और ना ही वो पैर होते हैं। लेकिन अमीबा जो है, क्योंकि इसके पास में बेटा कोई लेग नहीं होते हैं, इस वजह से उन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का यूज़ ये लोकोमोशन में करता है, इसलिए इसको हम फॉल्स फीट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि वो फीट नहीं है, बट अमीबा उनका यूज़ लोकोमोशन में एक फीट के जैसे कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोल दिया स्यूडोपोडिया, ठीक है, ओके। अंदर जो बेटा दिए गए हैं गोल गोल, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है, नाम लिख लीजिएगा एरो करके। इसमें जो बेटा बड़े हैं वो हैं आपके फूड वैक्यूल्स, ठीक है ना, फूड वैक्यूल्स, इनमें फूड डाइजेशन होता है। और जो स्मॉल स्मॉल हैं वो हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मीन्स इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। भाई जाहिर सी बात है, अमीबा का बेटा इरेगुलर शेप होता है, सबसे पहले जान जाइए। प्रोटोजोअन एनिमल है, यानी प्रोटोजोआ फाइलम का सबसे पहला एनिमल है अमीबा। और इस बेटा इरेगुलर शेप होता है, यानी इसका ना कोई माउथ होता है, ना आइज़ होती, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना कोई ऐसा बॉडी ऑर्गन होता है। बॉडी ऑर्गन में इसके सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और एक न्यूक्लियस, ठीक है। और बॉडी में भरा होता है खूब सारा फ्लूइड, ठीक है ना, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा इसके बॉडी में बेटा कुछ नहीं होता है। सारे के फंक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आउटर लेयर जो है इसकी, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अंदर सेंटर में जो गोले दिख रहे हैं, एक गोला फूड वैक्यूल्स का है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। और ऐसा नहीं है कि एक अमीबा में एक ही फूड वैक्यूल होगा, बहुत सारे होंगे और किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वो सेंटर पे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंस होगा। तो अंदर जो प्लाज्म भरा है उसे इन्होंने बोला क्या, साइटोप्लाज्म। सेंटर पे न्यूक्लियस, उसके बाद फूड वैक्यूल्स और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, कोई भी एनिमल होगा, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिएगा। और अमीबा को डिस्कवर किस, यानी स्टडी जो सबसे पहले करी थी, किसने करी थी अमीबा की, हैं, किसने करी थी, रसेन वॉन रोजेनहॉफ, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है। तो फिलहाल ये आपको नहीं लर्न करना है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, बट अगर आपका मन है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, रसेन वॉन रोजेनहॉफ। तो ये बेटा अमीबा है और ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है। तो देखिएगा इसमें वही चीज़ इन्होंने लिखी गई है कि द शेप अपीयर्स इरेगुलर, इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट कीप द चेंजिंग इट शेप, ठीक है। और जैसे बेटा ये इरेगुलर शेप होता है, जैसे ये मूवमेंट करता है, ठीक है, लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसका शेप भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी कि अब छोटा बच्चा भी अगर LKG UKG का, तो अगर उसके हाथ में आप पेंसिल दे दो तो आई थिंक वो भी अमीबा ड्रॉ कर देगा। बस आपको एक किसी भी तरह का कोई भी शेप आप क्लोज कर दो, बस वो बन गया अमीबा, ठीक है। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोड्यूटिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, यानी बॉडी के आउटसाइड कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बेटा फॉर्म्ड है, जिन्हें इन्होंने क्या बोला है, स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। बाकी अब और सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी बॉडी में WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। और ये देखो एक स्पेशल टाइप की एक डिफरेंट सेल्स है ना, ब्लड की सेल अलग है और ह्यूमन की जो बॉडी की स्किन की सेल है वो अलग है, मसल्स की सेल अलग है। देखो कितनी तरह की बेटा सेल हो गई, हार्ट की सेल अलग है ना, आइज़ की सेल अलग है, फेस की सेल अलग है, सबकी सेल अलग अलग दी गई। तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल, क्या फंक्शन होता है WBC का हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे, फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल लाइक दिस बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोअन, फंगस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद फिर नर्व सेल है बेटा, नर्व सेल यानी जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है ना हमारा, वो किससे बना है, नर्व सेल से मिलके बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नर्व सेल देखो अलग हो गई। तो कितनी तरह की आपने सेल पढ़ ली, अभी आपने सिर्फ सेल पढ़ा था, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक, इन आवर बॉडी। लेकिन अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो ये अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी देखो मैंने कितने सारे नाम ले लिए, RBC, WBC, नर्व सेल्स, ठीक है, कार्डियक सेल्स,
ठीक है ना, कितने सारे नाम हो गए। ये देखो फिगर बेटा बने हैं, जो रेड रेड कलर से हैं वो रेड ब्लड आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, बी नंबर पे आपका स्पिंडल से मसल्स यानी मसल्स की सेल है। ठीक है, मैंने बोला था कि मसल्स की सेल भी आपकी डिफरेंट होंगी, तो ये मसल्स की सेल होगी। और उसके बाद नर्व सेल, ये देखिए सबसे सी नंबर पे बना हुआ है आपका नर्व सेल। ठीक है, तो इस तरह की आपकी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंस हैं। ठीक है, और ये बेटा डिफरेंट फंक्शन एक डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया में रह के करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है इसमें, देखिएगा नीचे ऊपरी पैरा में दिया गया है सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, कि जो सेल वॉल होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो सबसे पहला तो पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है सेल वॉल का। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के, तो दोनों देखने में सेम लगेंगे, लेकिन उनमें जो डिफरेंस होगा वो वॉल का होगा, सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंस होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंस होती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल को स्ट्रेंथ चाहिए रहती है। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसे कोई इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं, तो अगर उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है, उसको शेप प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वही आपकी सेल वॉल कहलाती है। तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंस होती है। ठीक है, और वो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट को शेप और स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, हाँ, और कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एनिमल में, तो सिर्फ बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंस होती है, बाकी किसी भी एनिमल में, एनिमल की बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होती है, सब में बेटा अब्सेंट होती है। ये याद रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट। ठीक है, हाँ, हम लोगों में इसके अलावा और भी बहुत सारी सेल्स मेम्ब्रेन्स होती हैं, बट सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं साइज़ ऑफ सेल की, तो बस इसमें आप अंडरलाइन लगा लीजिएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल बताइए, तो वो बैक्टीरिया की होती है। ये आपका MCQs क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? बैक्टीरिया की। ठीक है, अच्छा, इसका कितना है बेटा, जो है साइज़ होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साइज़ की। ठीक है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इसको नेक डाई से सीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीन किया गया है, और इसलिए मेज़रमेंट आपको इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल आपकी कोस की होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, कितना साइज़ होता है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि उस बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो आपको नाम पता है? तो नाम आप इसका लिख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिकम। ठीक है, तो ये इसका साइज़ है, सॉरी नेम है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिकम। ओके, और लार्जेस्ट किसकी होती है? लार्जेस्ट होती है ऑस्ट्रिचेक की, और इसका साइज़ नोट कर लीजिएगा, 170 mm इंटू 130 mm। ठीक, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी 8.2 में जो दे रहा है, इसमें हम लोग बात करते हैं बेटा एग की बात करेंगे। एग का जो बेटा, जो आपने एग देखा होगा, बॉयल करते हो, इसको कट करते हो, तो देखते हो बाहर का पार्ट उसका वाइट होता है, अंदर येलो होता है सेंटर पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर का वाइट पार्ट होता है ये एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एल्ब्यूमिन। और जो अंदर का पार्ट होता है येलो कलर का, वो होता है यॉक। ठीक है, हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाहर का एल्ब्यूमिन और सेंटर का यॉक। ठीक है, और ये कैसा है बेटा? सिंगल सेल्ड। और ये एक ऐसी सिंगल सेल्ड है, एग जो है, हैन का जो एग है, ये एक ऐसी सिंगल सेल्ड है जो नेक डाई से सीन हो सकती है। अभी तक हमने बोला था जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो माइक्रो होते हैं बेटा, है ना, उनको विदाउट माइक्रोस्कोप सीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये
सेल सीन की जा सकती हैं। ठीक है बेटा, ओके। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया ग्लेस्टिकम, चलेगा। चले बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। द साइज ऑफ ए सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइज बड़ा है तो सेल ज़्यादा फंक्शन करेंगी, साइज़ कम है तो सेल कम फंक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो सेल के फंक्शन है वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जितनी रैट की सेल है और जितनी रैट की सेल फंक्शन करेंगी उतनी एलिफेंट की सेल भी फंक्शन करेंगी। हाँ, दोनों के अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है कि आपकी रैट की बिलियन करेंगी तो एलिफेंट की ट्रिलियन सेल्स होंगी, बट फंक्शन दोनों की इक्वलेंट करेंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यही पूरा लाइन लिखी हुई है। द साइज ऑफ द सेल नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट्स। ठीक है, इसमें देखिए कंपैरिजन भी किया गया एलिफेंट और रैट का। ठीक है, द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, ओके। और जैसे नर्व सेल का भी दिया गया है, ये भी फंक्शन जो करेंगी दोनों में सेम करेंगे, चाहे वो रैट हो या एलिफेंट। ठीक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर मैंने बोला कि स्ट्रक्चर वगैरह तो आपने देखे होंगे, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। तो और फंक्शन भी आपको पता ही है कि जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, ठीक है, ग्रोथ हो गई, इन सब में हेल्प करते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो मेटाबॉलिक, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है बेटा आपकी बॉडी की, कि आप डाइजेशन कर रहे हो, एसिमिलेशन कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन कर रहे हो। देखो, डाइजेशन तो समझ में आता है, फूड का डाइजेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब उसका ट्रांसपोर्ट होना पूरी बॉडी में, यानी एनर्जी का पूरा ट्रांसपोर्ट होना, वो कहलाता है एसिमिलेशन। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ पहले उसको एब्जॉर्ब करो, फिर उसको एसिमिलेट करो, यानी एसिमिलेशन करो, ठीक है ना, और फिर बाद में लास्ट में एक्सक्रीशन कर दो। तो ये पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। तो जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सब डिफरेंट ऑर्गन कर रहे हैं जो डिफरेंट सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इन सब के इसलिए फंक्शन कैसे हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग। ठीक, अब इससे एग्जांपल हम प्लांट्स का लेते हैं। रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे प्लांट की बात है तो उसमें जो रूट है वो क्या कर रही है, वो भी किसी सेल से मिल के बनी है और उसका फंक्शन और पूरी की पूरे प्लांट बॉडी से डिफरेंट है। उसका वर्क क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। हाँ, और वाटर को एब्जॉर्ब और मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करके पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। लीफ में जो सेल है वो अलग हैं, अब वो क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही हैं, जिससे फूड सिंथेसाइज कर रही हैं, है ना। अच्छा, तो देखो इसमें एक चीज़ लिखी है, ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स स्कार टिश्यू। तो मैंने आपको एक, जब स्टार्टिंग में जब हमने आपको एक चैप्टर कराया था ये वाला, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहली जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। क्या होती है, सेल। सेल से मिलके क्या बने, टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बने, ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन से मिलके क्या बनी, होल बॉडी, है ना। तो देखो इसमें वही दे रहे हैं कि ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू, यानी जितने भी ऑर्गन है वो आपके किससे मेड अप हैं, टिश्यू से, ठीक है। और यही टिश्यू का जो, और ये टिश्यू जो है ये किससे डेवलप हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर कल हम लोग करेंगे पार्ट ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं।